तुम सितम ढाने वाले। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साए की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को हम समझने लगी हो? सितम सहने मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी अब काफी धूमधाम से करने वाली थी। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। वाले दुआ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे मेरा मकान देके मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? चलो बेटा। तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए। वो क्या कर रहे हैं। अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए, उसको तब्दील करे। उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने, वो भी एक सर की छत की खातिर। और अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? तुम और तुम्हारी शर्तें। ये अपना घर पकड़ो, घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा जबरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कबीर रिया को घर वापस तो लेकर आ गया होता है, लेकिन माँ बीना और बाकी घर वालों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती और कबीर और रिया का वलीमा भी नहीं हुआ होता। इसीलिए कबीर अपनी माँ बीना के पास आएगा और आकर उसे यही बात करेगा, आप मुबीन भाई की तो दूसरी शादी बड़े धूमधाम के साथ करवाने जा रही थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वलीमा भी ऐसे धूमधाम से करवाएंगे और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बीना कबीर को जवाब देती है, पहले भी मैं तुम लोगों का वलीमा बड़े धूमधाम के साथ करवाने वाली थी और मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल भी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर रिया अपने घर भाग गई थी और तुम लोगों का रिसेप्शन रह गया था। क्या मुझे ये सारी तैयारियां फिर से करनी पड़ेंगी? तो कबीर अपनी माँ को जवाब देता है, मुझे उम्मीद है आप पहले से भी अच्छी तैयारियां करेंगी और हमारा वलीमा बहुत ही शानदार होगा। कबीर और रिया बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं क्योंकि कबीर ने बड़ी ही मुश्किलों के साथ रिया को मनाया होता है और दोबारा अपना वलीमा भी करवाने जा रहा होता है। कबीर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश भी होता है और रिया भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। कबीर और रिया के वलीमे का फंक्शन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ सिकंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। वाजिद इसी मौके का फायदा उठाता है और सिकंदर को कबीर के खिलाफ भड़काता है और उसे यही बात करता है, तुमने एक घर की छत की खातिर अपनी बहन को कबीर को बेच दिया है, तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। कबीर तुम लोगों का दुश्मन है और वो अपनी जीत का जश्न भी मना रहा है और अब तुम हमेशा के लिए कबीर के एहसान तले दब चुके हो क्योंकि उसने ये घर दोबारा तुम्हारे नाम कर दिया है। और सिकंदर खान वाजिद की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाएगा। वाजिद उसे यही बात करता है कि तुम जाकर कबीर और रिया का वलीमा रोक दो ताकि उनका वलीमा ना हो सके।